ये नॉर्मल एक टोमेटो सॉस नहीं है, इट इज़ स्मोक्ड टोमेटो एंड बेसिल सॉस। तो अब आप देख रहे हैं हमारी ये इसमें टॉपिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। तो टॉपिंग्स में ये हमारा है बेसिल चीज़ पनीर, आपका सबसे आपका चीज़ वाला होता है, बड़ा अच्छा बेसिल का फ्लेवर आता है इसमें। ये आपका हो गया आपका वेज एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसमें ऑल मैक्सिकन हर्ब्स के साथ बनता है। ये आपका फार्म हाउस पिज़्ज़ा हो गया, जो कि एवरीवन्स फेवरेट होता है। ये इसमें नॉर्मल वेजिटेबल्स और टोमेटो वगैरह डालता जाता है। और ये आपका पनीर टिक्का पिज़्ज़ा हो गया, इसमें नॉर्मल पनीर मैरिनेटेड, आप देख रहे हैं मैरिनेटेड पनीर डलता है और ये सब चीज़ें डलता है, राइट। हाँ, आपने पिज़्ज़ा लिया, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक फ्रेशली ब्राउन पेपर। वाओ, हेलो माय डियर फूडीज़, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर फूडी फ्रॉम थ्री ब्रोस। आज आपके लिए मैं थ्री ब्रोस का इटालियन वुड फायर पिज़्ज़ा का बुफ़े लेके आया हूँ। एक हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शेफ़ स्पेशल बुफ़े है। ये आपको नॉर्थ इंडिया में और टुवर्ड्स दिल्ली साइड में कहीं नहीं मिलेगा। सो इसमें आपको अनलिमिटेड आपको इटालियन फ्लेवर्स, पिज़्ज़ास, चीज़ गार्लिक ब्रेड्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं अलॉन्ग विद द डेजर्ट्स। सो मैं आज आपके लिए वेज वर्जन लेके आया हूँ और मैं आपको खा के इसको बताऊँगा कि ये हमारा कैसे बनता है, प्लस इसकी रेसिपी क्या है हमारे शेफ़ की, प्लस इसका टेस्ट क्या है, और व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड द वुड फायर पिज़्ज़ाज ऑफ थ्री ब्रोस। सो जैसे कि आप थ्री ब्रोस के बारे में आपने देखा है, इटालियन वुड फायर पिज़्ज़ा है। मैं आपको इसके बता देता हूँ। इसमें आपको वुड फायर पिज़्ज़ाज में आपको आता है वेज एक्स्ट्रावेगेंजा पिज़्ज़ा, सबका फेवरेट जो आपका फार्म हाउस पिज़्ज़ा, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा एंड बेसिल चीज़ पिज़्ज़ा। तो ये तीनों फ्लेवर्स आपको बुफे में मिलते हैं अलॉन्ग विद आपका चीज़ गार्लिक ब्रेड एंड सिजलिंग ब्राउनी। तो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इतना सारा पिज़्ज़ा कैसे खाएंगे। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको सारे पिज़्ज़ा खाने, इट इज़ अबाउट आपको सारे फ्लेवर्स एक साथ एक ही प्लेट पे शेफ़ लगा के देंगे और आपको वो इन्जॉय करना है। सो दैट्स द वंडर एंड दैट्स द क्वालिटी दैट थ्री ब्रोस सर्व्स यू एंड दैट इज़ व्हाट वी आर नोन फॉर। मैं आज आपको जो वुड फायर पिज़्ज़ा है इसकी रेसिपी कैसे होती है, हमारे शेफ़ उसको कैसे बनाते हैं, उसकी सीक्रेट रेसिपी, उसको पूरा आज आपको बताऊंगा। और इसके अंदर वुड फायर पिज़्ज़ास के अंदर क्या क्या बारीकियां हैं इसकी रेसिपी में, अलॉन्ग विद इसके मेकिंग में, आज आपको सारे अपने वुड शेफ़ के साथ आपको मिलके बताऊंगा। तो हमारे शेफ़ आज इसको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारे यहाँ पर वुड फायर पिज़्ज़ा कैसे बनता है। तो आज हम अपने डो से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वुड फायर पिज़्ज़ा का जो डो होता है उसको लगाने का एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक होता है। इसको डोमिनोज की तरह हम लोग नॉर्मली वैसे करके नहीं बनाते हैं, इसमें बहुत सारी मसलना पड़ता है, मशक्क़त होती है। तो उसी तरीके से आप देख रहे हैं शेफ़ जो लगा रहे हैं, तो इसमें बहुत ऐसे बेलना पड़ता है और उसी से वो जो लोच आता है उसका खाने का, और जो उठता है, जो पफ होता है, उसी से सारा फ्लेवर है। तो इसको काफ़ी देर तक, लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं शेफ़ को रगड़ते हुए, जैसे आप देख रहे हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद हमने इसमें यीस्ट डाला है आपका सारा। इसमें शेफ़ इसमें हमने और क्या क्या डाला है? सॉल्ट है, सॉल्ट डाला है हमने इसमें, शुगर और राइस डाली हुई है, और राइस, ऑयल डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है। और शेफ़ इसका कुछ मेजरमेंट भी रहता है हमारे डो का, कि हम लार्ज पिज़्ज़ा अगर लगा रहे हैं वुड फायर तो उसका कुछ मेजरमेंट या वेट में कुछ रहता है? वेट होता है सर, जो हमारा जो सर सबसे लार्ज पिज़्ज़ा है वो 12 इंची का, उसका जो हमारा डो का वो होता है उसका साइज जो है सर आपका 250 ग्राम का है। तो 12 इंच का पिज़्ज़ा में हम 250 ग्राम का मैदा लेते हैं, उस हिसाब से हम वेट करके बनाते हैं जी। ठीक है। तो शेफ़ हमारा टेम्परेचर ओवन का वगैरह क्या रहता है? ओवन का देखेंगे कुछ टेम्परेचर का सर, अगर फ्रेश डो पे अगर हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो सर उसके लिए आपको हमारा जो सर नॉर्मली ऊपर का टेम्परेचर हमारा 300 रहता है सर, और नीचे का सर हमारा 250 के आसपास है। अच्छा, 250। तो 250 डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में? फ़ारेनहाइट। तो नीचे का हमारा जो बेस का जो टेम्परेचर रहता है वो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहता है, और जो टॉप टेम्परेचर रहता है वो आपका रहता है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप जैसे देख रहे हो कि पिज़्ज़ा की एक्चुअली 2 लेयर्स होते हैं। आप कोई भी हमारा वुड फायर पिज़्ज़ा का अगर देखेंगे तो इसमें 2 लेयर्स होती है। एक नीचे फ्लैट सरफेस होता है जो कि पत्थर का बना होता है, उस पर हम डायरेक्टली पिज़्ज़ा डालते हैं। ये कोई मशीन का कोई कमाल नहीं है, कुछ नहीं, ये सारा हाथों का कमाल है जो आप खाते हो, तो वही आपको मज़ा देता है। ठीक है। तो अभी हम आपको डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे वुड फायर पिज़्ज़ा में सतह तक जाता है अंदर पिज़्ज़ा। तो इस तरीके से हमारे पेड़े निकल के आ जाते हैं। जब हमने डो बेला तो लगभग हमने इसको 1 दिन रखते हैं। 1 दिन फर्मेंट होने के बाद लगभग आप देखेंगे लगभग डबल साइज़ हो जाता है उनका डो का। तो और इसी तरीके से डो को फिर बेलने के बाद, मेजर करने के बाद, फिर इसको हम कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ते हैं और फिर वो अपना शेप ले लेते हैं। तो इससे आपका क्रिस्पीनेस और जो पफनेस वो दोनों बढ़ती है।
ये जो आपको इतना आसान लग रहा है हाथों पे घुमाना, यही एक अपनी कलाकारी है, इसी के सारे होते हैं। और शेफ़ लोगों को ज़िंदगी इतने बार कम से कम शेफ़ को कम से कम 10 से 15 साल हो चुके हैं ये सब करते हुए, तो वो सालों का कमाल है जो आप हाथों से देख रहे हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि हाथों में घुमाना इतना आसान है, वो घूमना इतना आसान होता नहीं है। और इसका जो भी साइज़ होता है ये कि एस्टिमेटेड तो 12 से 13 के इंच के 11 से 12 के 13 के इंच में जाता है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट नहीं लेते हैं हम, क्योंकि हम अगर काटेंगे मेजर करेंगे तो आपके पिज़्ज़ा की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इसका जो रफली एस्टिमेट होता है वो हमारा हिसाब से होता है। ये जो आप देख रहे हैं रफ एस्टिमेट, लगभग ये 12 इंच की आपकी जाली रहती है, लगभग समथिंग लाइक दैट। और जो आपका मीडियम साइज़ है वो इस टाइप से मीडियम साइज़ रहता है आपका 8 इंच का। बट इन द पिज़्ज़ा बुफ़े हम लोग आपको सारे फ्लेवर्स कोशिश करते हैं एक पिज़्ज़ा में दें। अगर आप लोग आए हैं तो इसमें 3 या 4 टाइप के हम पिज़्ज़ाज़ आपको एक तरह में बनाना दिखाएंगे, जिसमें 4 टाइप की टॉपिंग्स हम एक ही पिज़्ज़ा में डालेंगे। तो चाहे वेज पिज़्ज़ा हो या नॉन वेज पिज़्ज़ा हो, हमारे पास यू गेट लॉट ऑफ फ्लेवर्स आपको जो पिज़्ज़ा में आते हैं, बुफ़े में आते हैं। तो उन सारे बुफ़े का जो फ्लेवर है आपको एक पिज़्ज़ा में आएगा। तो एक पिज़्ज़ा बुफ़े अपने आप में हो गया। तो ये हमारा जो इटालियन पिज़्ज़ा बुफ़े का मेन्यू है। सो यू कैन एंजॉय सारे वेज और नॉन वेज हर टाइप के पिज़्ज़ाज़ आप जिस 499 में एंजॉय कर सकते हैं। सो आपको इसमें सारे टाइप के ऑप्शन इटालियन मिलेंगे, जिसमें आपको अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक से लेकर के गार्लिक ब्रेड, चीज़ गार्लिक ब्रेड, आपको 4 फ्लेवर्स ऑफ पिज़्ज़ा, जिसमें कि आपको वेज में ऑप्शंस हैं फार्म हाउस पिज़्ज़ा, वेज एक्स्ट्रा वेगनजा पिज़्ज़ा, बेसिल मार्गरीटा थिन पिज़्ज़ा और पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। ये आपके वेज के ऑप्शंस हो गए। नॉन वेज में है आपको मिलते हैं यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक अनलिमिटेड, वही गार्लिक ब्रेड, चीज़ गार्लिक ब्रेड, चिकन कीमा पिज़्ज़ा, चिकन पेपर बारबेक्यू एंड अनियन पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा एंड मैक्सिकन चिकन पिज़्ज़ा। सो ये आपको 7 से 8 डिशेज़ आपको मेन कोर्स में मिलती हैं। प्लस आपको डेजर्ट्स में आपको यहाँ पे सिजलिंग ब्राउनी मिलती है, जो कि हमारी सब स्पेशल है, सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम, शाही टुकड़ा एंड फ्लेवर्ड कस्टर्ड। तो ये आपका एक होलसम मील हो गया कंप्लीट फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग के लिए। अब तो आइए, कभी भी आइए। वी हैव ए ग्रुप डिस्काउंट्स ऑल्सो गोइंग ऑन। तो अगर आपको ग्रुप डिस्काउंट्स, अगर आप 3 में आ रहे हैं, 5 में आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ ग्रुप डिस्काउंट। एंड ये जो आपका इटालियन पिज़्ज़ा बुफे यू कैन एंजॉय विद द फ्रेंड्स, फैमिलीज, पार्टी, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद जब पिज़्ज़ा आपका बन जाता है, उसके बाद एक स्पेशल सॉस लगाया जाता है। ये नॉर्मल एक टोमेटो सॉस नहीं है, इट इज़ स्मोक्ड टोमेटो एंड बेसिल सॉस। इसमें आपका टोमेटो है, आपके अनियन इटालियन हर्ब्स हैं, बेसिल है, एंड इसमें आपको स्मोकी फ्लेवर दिया गया है विद द कोल एंड चारकोल। सो उसी से जो आपको स्मोकी फ्लेवर आपको वुड फायर का आता है वो उससे आता है। सो ये इसमें कोई हमारे यहाँ पर कोई टोमेटो पेस्ट या नॉर्मल बाज़ार का नहीं होता। दिस इज़ ऑल हैंडमेड, प्योर, फ्रेश मेड एवरी डे। हर रोज़ डो भी फ्रेश मेड होता है, आपका जो सॉस है वो भी फ्रेश मेड होता है। तो बी श्योर ऑफ द क्वालिटी। तो इंग्रेडिएंट्स आर द मेन दैट वी टेक केयर ऑफ। इन 3 ब्रोज में किसी भी आप उसमें जाइए, आप कोई भी रेसिपी फॉलो करिए हमारी, उसमें सब में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश प्रिपरेशन एवरीडे होती है। कोई भी लेफ़्ट ओवर चीज़ हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होती। लेफ़्ट ओवर को हम लोग डोनेट कर देते हैं। जितना भी हमारे यहाँ पर लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको हम लोग रेड आर्मी को डोनेट कर देते हैं, वो लोग गरीबों में बांट देते हैं, सब कुछ कर देती है। और ये देखिए इस तरीके से आपका पिज़्ज़ा लग गया। चीज़ हाई क्वालिटी अमूल मोज़रेला चीज़ वी यूज़। दिस इज़ हाई क्वालिटी मोज़रेला चीज़ दैट वी यूज़, ठीक है। सो इसमें आज हम अभी ये हमारा वेज पिज़्ज़ा बन रहा है। इसमें आपको 4 फ्लेवर दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। इसमें हम लोग 4 फ्लेवर कैटर करेंगे, राइट। सो पनीर टिक्का आ गया तेरा। तो अब आप देख रहे हैं हमारी ये टॉपिंग्स कंप्लीट हो गई हैं।
तो टॉपिंग्स में ये हमारा है बेसिल चीज़ पनीर, आपका सबसे आपका चीज़ वाला होगा, बड़ा अच्छा बेसिल का फ्लेवर आता है इसमें। ये आपका हो गया आपका वेज एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसमें ऑल मैक्सिकन हर्ब्स और उसके साथ बनता है। ये आपका फार्म हाउस पिज़्ज़ा हो गया, जो कि एवरीवन्स फेवरेट होता है। ये इसमें नॉर्मल वेजिटेबल्स और टोमेटो वगैरह डालता जाता है। और ये आपका पनीर टिक्का पिज़्ज़ा हो गया, इसमें नॉर्मल पनीर मैरिनेटेड, आप देखें मैरिनेटेड पनीर डलता है और ये सब चीज़ें होता है, राइट। वन मोर लेयर ऑफ एक्स्ट्रा चीज़। Now this will go into the oven. आज टेस्ट करके बताता हूँ, प्लस मैं आपको एक सीक्रेट और बताने जा रहा हूँ जो सबको नहीं पता होगा। आप जब भी एक इटालियन विद द चीज़ कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं, उसके साथ जो फ्रेश ब्लैक पेपर का जो क्रश है वो डालने से उसका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है। एक सीक्रेट टिप है सारे फूडीज़ के लिए। सो लेट्स ट्राई हमारा वेज एक्स्ट्रावेगेंजा पिज़्ज़ा। आपने पिज़्ज़ा लिया, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक फ्रेशली ब्राउन पेपर, वाओ, मतलब पिज़्ज़ा मुंह में जाने से पहले ही उसकी खुशबू जो है आपकी नाक में जाती है, आपकी आत्मा तक जाती है, फिर आत्मा तृप्त हो जाती है। इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो आपको दूर से ही बता देगा कि ये वुड फायर पिज़्ज़ा है। इसका जो सॉस है उसमें जो बेसिल का फ्लेवर है और जो उसमें स्मोकीनेस आ रही है वो लाजवाब है। प्लस इसके अंदर जो टॉपिंग्स हैं, जो मैक्सिकन जो सारी हर्ब्स हैं आपके, इसके अंदर ऑलिव्स हैं, हैलापिनोस हैं, मशरूम्स हैं, आपके बेबी कॉर्न्स वगैरह सब कुछ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेजिटेरियन डिलाइट वी कैन से। तो आपका मैक्सिकन फ्लेवर और वेज एक्स्ट्रावेगेंजा पिज़्ज़ा ज़रूर इन्जॉय कीजिए। दिस इज़ आई वुड रियली रिकमेंड फॉर द वेजिटेरियंस। अब मैं आपको जो दूसरी स्पेशल है, जो कि फार्म हाउस पिज़्ज़ा सबका फेवरेट है, वो अब ट्राई करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या डलता है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको एक बार इसका फ्लेवर चख के बताता हूँ। जैसे ही आप फार्म हाउस पिज़्ज़ा मुंह में डालते हैं, आपके मुंह में 3 फ्लेवर्स बहुत ही प्रोमिनेंटली आते हैं, टोमेटो, कैप्सिकम एंड अनियंस। एवरीवन्स डिलाइट, राइट, सबका फेवरेट है, बच्चे, बूढ़े और जवान। अब ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट और आई थिंक आपका भी फेवरेट होगा। सारे वेजिटेरियंस की पसंद होती है पनीर, तो पनीर टिक्का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। वाओ, तो एकदम तंदूरी फ्लेवर जो पनीर टिक्का का होता है वो आ रहा है, प्लस इसमें आपको तंदूरी प्याज और उसमें सारे जो कैप्सिकम और उसके सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो बहुत ही उम्दा फ्लेवर जो है, जो पनीर टिक्का जो कैटर करता है वो इसमें आ रहा है। प्लस वुड में बनने के कारण जो उसका क्रिस्पीनेस है बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, तो इसे थिन क्रस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। तो ये बच्चों का फेवरेट चीज़ पिज़्ज़ा है। इसमें फ्रेश बेसिल यूज़ हुआ है, पर इटालियन हर्ब्स यूज़ हुई हैं। तो जैसे आप इसको खाते हो, बच्चे खाते हैं, मेरी गारंटी है वो आपसे दोबारा ज़रूर मांगेंगे। अगर ना मांगे तो मेरा नाम बदल देना। काफ़ी लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि हम पिज़्ज़ा बुफे में सर पिज़्ज़ा कैसे खाएंगे। ये कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पे 3 ब्रोज में उसका भी ध्यान रखा गया है। 3 ब्रोज का जो पिज़्ज़ा बुफे है उसमें आपको शेफ़ एक ही प्लेट में सारे फ्लेवर्स देते हैं। आपको जो भी पिज़्ज़ा उसमें पसंद है उसको बोलते जाए, रिपीट करते रिपीट होता जाएगा जब तक आपका मन नहीं भरता और आपका पेट नहीं भरता। आई एम श्योर पेट तो भर जाएगा, मन कभी नहीं भरेगा।